नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दोस्तों, आज हम आपको बहुत ही खास कथा सुनाने जा रहे हैं। कृपया करके इस कथा को पूरा सुनिएगा। इस कथा को सुनने के बाद आपका जीवन धन्य हो जाएगा और आप अपने जीवन में सही मार्ग पर चलना प्रारंभ कर देंगे। तो दोस्तों, चलिए वीडियो प्रारंभ करते हैं। लेकिन आपने हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो प्लीज कर दीजिएगा। यह कहानी है काकभुशुंडी जी की, यानी कि एक कौवे की, जिसने चुपके से प्रभु श्री राम की कथा सुनी और अमर हो गया। काकभुशुंडी जी ने कई बार महाभारत और रामायण देखी और सुनी। कल्पना कीजिए कि आप रामायण और महाभारत के महाकाव्य युद्धों को एक बार नहीं बल्कि कई बार देख रहे हैं। ऐसी ही एक कहानी है ऋषि काकभुशुंडी जी की, जिनके बारे में कहा जाता है कि वे हजारों वर्षों तक जीवित रहे और उन्होंने इन महान महाकाव्यों की घटनाओं को बार बार देखा। उनकी कहानी आश्चर्य और साजिशों में से एक है। हम काकभुशुंडी की आकर्षक दुनिया के बारे में बताएंगे, उनके जीवन, शिक्षाओं और इस कालातीत व्यक्ति की स्थायी विरासत की खोज कराएंगे। काकभुशुंडी भगवान राम के परम भक्त थे। ऋषि संत ने गरुड़ जी को महाकाव्य रामायण सुनाया। संस्कृत में काका शब्द का अर्थ कौआ है। ऋषि ने कहानी सुनाने के लिए खुद को कौवे में बदल लिया, इसलिए उन्हें काकभुशुंडी कहा जाता है। वह पृथ्वी पर चिरंजीवियों में से एक हैं। चिरंजीवियों का अर्थ है अमर लोग, जिन्होंने पृथ्वी नहीं छोड़ी, पृथ्वी पर हजारों वर्षों तक रहे। उन्होंने कलयुग तक दुनिया में रहकर हमारी मदद करने का फैसला किया। काकभुशुंडी ने कई बार महाभारत और रामायण देखी। काकभुशुंडी अमर हैं और कई कल्पों से जीवित हैं। एक कल्प चक्र में 4 युग होते हैं। वे सतयुग, त्रेतायुग, द्वापर युग और कलयुग हैं। रामायण त्रेता युग में और महाभारत द्वापर युग में हुआ। काकभुशुंडी ने त्रेता युग और द्वापर युग सहित सभी युगों को बार बार देखा। सभी देवों और देवताओं में से वह त्रेता युग के भगवान राम के प्रिय थे। काकभुशुंडी और भगवान राम हर त्रेता युग में काकभुशुंडी कौए के रूप में अयोध्या जाते हैं। वह 5 साल तक वहां रहे और उत्साहित बालक राम उसे पकड़ने की कोशिश करते देखा। भगवान की हंसी से प्रसन्न होकर वह हमेशा एक कौवे के रूप में उनके दर्शन करने की इच्छा रखते हैं। काकभुशुंडी का रूप कौए जैसा क्यों था, इसे समझने के लिए सबसे पहले आपको उनके जन्म के बारे में जानना होगा। ऋषि के 4 महत्वपूर्ण जन्म हुए। गरुड़ को अपने पिछले जन्मों के बारे में बताते हुए ऋषि कहते हैं कि उन्होंने कई मानव जन्म लिए, लेकिन 4 जन्म को छोड़कर वे सभी व्यर्थ थे। काकभुशुंडी के अनुसार उनके केवल 4 जन्म ही फलदायी थे, क्योंकि इन जन्मों में उन्होंने केवल एक तत्वदर्शी संत की शरण ली थी। एक समय काकभुशुंडी अपने छोटे भाई और छोटी बहन के साथ रहते थे। उसका गांव सूखे की चपेट में आ गया और इंसानों ने दूसरे इंसानों को खाना शुरू कर दिया। उनके परिवार के सभी सदस्यों की मृत्यु हो गई और सौभाग्य से वह अवंतिका नामक पास के गांव में चले गए। वहां उसकी मुलाकात एक मंदिर में एक संत से हुई। ऋषि उसके जैसे युवा लोगों को पढ़ाया करते थे। उसने संत से उसे भी शिक्षा देने का अनुरोध किया। जैसे जैसे दिन बीतते गए, काकभुशुंडी भगवान शिव के उत्साही भक्त बन गए, लेकिन उसने भगवान विष्णु का तिरस्कार किया। उनके गुरु ने उन्हें अपनी मानसिकता बदलने की सलाह दी, लेकिन काकभुशुंडी ने इनकार कर दिया। एक दिन एक मंदिर में भगवान शिव की पूजा करते समय काकभुशुंडी ने अपने गुरु को प्रणाम नहीं किया। क्रोधित भगवान शिव ने काकभुशुंडी को 1000 जन्मों तक कम आयु जीने का श्राप दे दिया। गुरु ने भगवान शिव से श्राप को कम करने का अनुरोध किया। अपने शिष्य के प्रति प्रेम से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने काकभुशुंडी को भगवान राम का भक्त बनने का आशीर्वाद दिया। फिर काकभुशुंडी का जन्म एक ब्राह्मण के रूप में हुआ और वे भगवान राम के महान अनुयायी बन गए।
अपने दूसरे जन्म में काकभुशुंडी ऋषि लोमस का सत्संग सुनने गए। वह ऋषि द्वारा सरगुण भगवान पर की गई डिलीवरी से सहमत नहीं थे। वह उससे बहस करने लगा। ऋषि लोमस ने काकभुशुंडी को विभिन्न तरीकों से समझाने की कोशिश की, लेकिन काकभुशुंडी अड़े रहे और उन्होंने लोमस का बार बार खंडन किया। काकभुशुंडी के कार्यों से क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें कौवे के रूप में जन्म लेने का श्राप दे दिया। अगले जन्म में उनका जन्म कौवे के रूप में हुआ। जब काकभुशुंडी का जन्म कौवे के रूप में हुआ तो उनकी मुलाकात कबीर साहब से हुई। कबीर ने उन्हें सच्चे परमात्मा के बारे में उपदेश दिया और मोक्ष प्राप्त करने का मार्ग दिखाया। चूंकि काकभुशुंडी को कौवे के रूप में मोक्ष के बारे में पता चला था, इसलिए वे सदैव कौवे के रूप में ही रहना चाहते थे। वेदों और पुराणों के अनुसार काकभुशुंडी ने 11 बार रामायण और 16 बार महाभारत देखी हैं। वह कल्प के अंत तक अपने शाश्वत स्वरूप में जीवित रहेगा। भगवान राम ने ही काकभुशुंडी को अमर बनाया था। कौवे के रूप में अपने एक जन्म के दौरान काकभुशुंडी की मुलाकात बालक राम से हुई। प्रभु खेल रहे थे और उसने उसे पकड़ने की कोशिश की। समय आने पर काकभुशुंडी को भगवान के मुख के दर्शन हुए। अपने मुख में आकाश गंगाओं और ब्रह्मांड को देखने के बाद काकभुशुंडी ने भगवान राम से दूर उड़ना बंद कर दिया और उनके पास लौट आए। काकभुशुंडी ने जगन्नाथ भगवान राम को न पहचानने के लिए क्षमा मांगी। भगवान ने उन्हें दिव्य मुस्कान दी और काकभुशुंडी से उनकी इच्छा पूछी। काकभुशुंडी ने कहा कि वह भगवान राम के प्रति अपनी भक्ति हमेशा हमेशा के लिए अदा करना चाहते हैं। काकभुशुंडी के प्रेम और समर्पण से प्रसन्न होकर भगवान राम ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि काल समय काकभुशुंडी को नहीं मार सकता और वह इस कल्प के अंत तक जीवित रहेंगे। संत द्वारा प्राप्त शाश्वत आनंद को काकभुशुंडी समय यात्रा कहा जाता है। ऋषि काकभुशुंडी की एक और दिलचस्प कहानी है, इसे जरूर सुनिए। एक दिन भगवान शिव माता पार्वती को भगवान राम के जन्म के बारे में बता रहे थे कि त्रेता युग में विष्णु का यह अवतार कैसे अवतरित होगा और भगवान श्री राम किस प्रकार जन्म लेंगे। भगवान शिव नहीं चाहते थे कि कोई भी यह कथा सुने, लेकिन एक कौवा झील पर बैठा हुआ था। उस कौवे ने गलती से भगवान शिव और देवी पार्वती के बीच की बातचीत सुन ली। श्री राम के चरित्रों को सुनने मात्र से ही कौवा एक पवित्र संत बन गया। यह झील उत्तराखंड में है और कौवे के आकार की है। काकभुशुंडी जिस स्थान पर रहते हैं वह स्थान कलियुग के दुष्प्रभावों से मुक्त है। हिंदुओं का मानना है कि इस झील के दर्शन करने वाले भक्त कलियुग और उसकी बुरी शक्तियों जैसे लालच, स्वार्थ, घमंड आदि से मुक्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु के वाहन भगवान गरुड़ काकभुशुंडी से सर्वोच्च सर्वशक्तिमान के बारे में सीखते हैं। काकभुशुंडी के अनुसार ईश्वर के प्रति समर्पण ही मोक्ष प्राप्त करने का एकमात्र तरीका है। वह अभी भी पृथ्वी पर जीवित अमर लोगों में से एक है। इस पृथ्वी पर आज भी कई महान अमर लोग हैं। अन्य अमर लोगों में हनुमान जी, काल भैरव, व्यास, परशुराम, अश्वत्थामा, मार्कंडेय और कृपा आदि शामिल हैं। अमर देवताओं की पूजा हमारे आध्यात्मिक मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने का सबसे आसान तरीका है। आंतरिक शांति और मोक्ष के सही मार्ग के लिए काकभुशुंडी की पूजा करें। भगवान राम की कृपा आप और आपके परिवार पर सदैव बनी रहे। इसी के साथ यह कथा समाप्त होती है। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। तो मिलते हैं इसी प्रकार के अगले नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।